जूस की दुकान से जुर्म की दुनिया तक, भिलाई की गलियों से दुबई के अड्डे तक, लॉकडाउन की मार से 3000 करोड़ के कारोबार तक, ऑनलाइन सट्टे का जाल, महादेव ऐप का माया जाल। तो बात करें उस महादेव ऐप की जिसकी चर्चा पूरे ही देश में हो रही है। उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी भिलाई से हुई। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड यहीं के युवा हैं। इन युवाओं ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर इस ऑनलाइन बैटिंग ऐप को एक जरिया बनाया, जो कि पहले भिलाई में जूस की दुकान चलाता था। इस्पात नगरी के नाम से जाना जाने वाला भिलाई अब एक और कारोबार की वजह से देश में मशहूर हो रहा है, ऑनलाइन सट्टे का कारोबार। जिस ऑनलाइन बैटिंग ऐप महादेव की चर्चा पूरे देश में है, उसकी शुरुआत भिलाई से ही हुई है। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड यहीं के युवा हैं, जिन्होंने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल देश या समाज की भलाई के लिए नहीं, बल्कि गलत तरीके से कमाई के लिए किया। साल भर में 10 से 12 करोड़ की ट्रांजैक्शन होता था। तो यदि 250 ब्रांच है तो कम से कम 2,500-3 हज़ार करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है इनका साल भर में हो रहा था। 40% प्रॉफिट मार्जिन था। ब्रांच चलाने वाले लोगों को 8 से 12% कमीशन दिया जाता था। क्योंकि ये इलीगल था तो इनको GST से बाहर थे, इनको टैक्स पे नहीं करते थे, टैक्स चोरी करते थे। और जो जनता का पैसा जो लोग लगाते थे, उस पैसे को ये साइफन आउट शेल कंपनीज के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के वायलेशंस करते हुए ये लोग दुबई और बाकी देशों में भेजा करते थे। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, अतुल अग्रवाल, राज गुप्ता और नीतीश दीवान, ये वो नाम हैं जो कभी मोहल्ले और शहर तक सीमित थे, लेकिन अब देश की सीमा के बाहर बैठकर ऑनलाइन सट्टे की दुनिया पर राज कर रहे हैं। इस गिरोह का सरगना सौरभ चंद्राकर कभी जूस की दुकान चलाया करता था, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जूस की दुकान बंद हो गई और इसके बाद सौरभ ने ऐसे धंधे में हाथ आजमाया जिसने इसे पुलिस का मोस्ट वांटेड बना दिया। इनके शुरू करने वाले लोग थे सौरभ चंद्राकर, उप्पल, अतुल अग्रवाल, ये सभी भिलाई और आसपास के रहने वाले लोग थे। तो इन्होंने लोकल लड़कों को महादेव ऐप के तैयार की ब्रांचेस में काम करने के लिए रिक्रूट करना शुरू किया। इन्होंने देश भर में करीब 250 ब्रांचेस बनाए, जिस हर ब्रांच में 5 से 7 लोगों को नौकरी दी। इनको पैसे का झांसा देके इनको भर्ती किया गया और हर ब्रांच में 3 लैपटॉप और 10 से 15 मोबाइल के द्वारा इनके द्वारा डिपॉजिट्स लिया जाता था और विड्रॉल कराया जाता था और एक इनका एडमिन लैपटॉप हुआ करता था। अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर सौरभ ऑनलाइन सट्टे के धंधे का बादशाह बन गया। जूस दुकान चलाने वाला सौरभ चंद्राकर कैसे ऑनलाइन सट्टे का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर गया, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। इस शख्स ने कनाडा में रहने वाले अपने एक दोस्त से ऑनलाइन सट्टे की जानकारी हासिल की, जिसके बाद रेडी अन्ना नाम से एक ऑनलाइन सट्टे की कमान अपने हाथों में ली और फिर ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। अपने खास दोस्तों को सौरभ ने धंधे से जोड़ लिया, जो मैकेनिक, मोबाइल दुकान में काम करने वाले जैसे लोग थे। 2021 में जब कोरोना जो है उसका लहर चल रही थी, तो काफ़ी सारे युवक जो है वो घर में बंद हो गए थे, काफ़ी काम धाम बंद हो गया था। तो उस टाइम ये लोग पहले ऑफलाइन सट्टा खेलते थे, तब उन्होंने ऑनलाइन सट्टा खेलना शुरू कर दिया।
फिर इन्होंने अपने कनाडा में एक दोस्त की मदद से एक ऐप बनाया, महादेव ऐप नाम से, जिससे ये लोगों को जोड़ना शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने हैदराबाद का जो अन्ना ऐप है उसे ख़रीदा और इनकी मेंबरशिप करीब 50 लाख लोग इस ऐप के मेंबर बने। ऑनलाइन सट्टे के धंधे से सौरभ ने अपने साथियों को भी संपन्न बनाया, इतना संपन्न कि वे दुबई शिफ्ट हो गए। ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि महादेव ऐप का सालाना ट्रांजैक्शन करीब 3000 करोड़ रुपए का है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। तो छत्तीसगढ़, भिलाई और दुर्ग से शुरू हुआ ऑनलाइन सट्टे का ये जाल पूरी दुनिया में फैल गया है। बेरोजगार युवाओं को इसके जाल में फंसाया गया है। एक जानकारी के मुताबिक देश में महादेव ऐप के करीब 35 लाख यूजर्स हैं। इनमें करीब 2000 से ज्यादा युवा सिर्फ भिलाई और दुर्ग से आते हैं। ऑनलाइन सट्टे का यह धंधा भिलाई, दुर्ग से शुरू हुआ था, लेकिन अब महादेव ऐप का जाल पूरी दुनिया में फैल चुका है। लाखों युवा इससे जुड़े हुए हैं। बेरोजगार युवाओं को इसके जाल में फंसाया गया है। ऐप को संचालित करने के लिए टारगेट बनाया गया है। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप से देश के करीब 35 लाख से अधिक यूजर जुड़े हैं और इनमें से 2000 से ज्यादा युवा सिर्फ भिलाई और दुर्ग से हैं। पुलिस ने पहली बार सितंबर में इनके पहले ब्रांच को बस्ट किया तो हमें मॉडस ऑपरेंडाई मालूम चला। इसके पहले किसी को कैसे महादेव ऐप काम करता है इसकी कोई बड़ी ठोस जानकारी नहीं थी। हमने पिछले 6 महीने में 17 ब्रांचेस को हमने नस्ताबूद किया है, जिसमें कि 7 ब्रांचेस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, अलग अलग राज्यों से हमने किया है। अभी तक दुर्ग पुलिस ने करीब 500 करोड़ के ट्रांजैक्शंस का जो है लोखा जोखा जमा किया है। करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे जब्त हैं। करीब 100 से ज़्यादा कॉर्पोरेट अकाउंट्स है जिस पे हमारी नज़र है। अब अगले जैसे ही दुर्ग पुलिस ने दबिश देना शुरू किया तो छत्तीसगढ़ छोड़ के ये सभी महादेव के ब्रांचेस जो हैं आसपास के राज्यों में खुल गए। जब वहाँ जाके भी पुलिस ने दबिश देना शुरू किया तो जो लोकल लड़के जो भर्ती हुए थे वो वापस आने लगे और अभी 3rd फेज में ज़्यादातर राज्यों में उन्हीं के लड़कों को भर्ती करके ये महादेव ऐप वाले जो है अपना ब्रांचेस चला रहे हैं। महादेव ऐप के जरिए हर साल 3000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया जा रहा है, जिसे बैंकिंग, गोल्ड जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस आसपास के राज्यों से भी महादेव ऐप के बारे में नॉलेज शेयरिंग और कोऑपरेशन कर रही है। अगले फेज में हमारी कोशिश होगी कि जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, शेल कंपनीज के अकाउंट्स हैं जिससे दुबई पैसा जा रहा है, उन कंपनीज के डायरेक्टर्स पे कार्रवाई की जाए और केस मजबूत करके मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा और ऑनलाइन बेटिंग का केस स्ट्रॉन्ग करके दुबई में जो इनके आका बैठे हुए हैं उनका वापस देश में लाके ट्रायल कराया जाए। इनके लिए लुकआउट सर्कुलर जो है इशू किया गया है, लेकिन जैसे ही केस मजबूत होगा, गंभीर धाराओं में इन पे FIR होगा, साक्ष्य होंगे, तो हमें उम्मीद है कि इनको वापस देश में लाना संभव हो। दुर्ग पुलिस ने अब तक देश भर में संचालित हो रहे महादेव ऐप के करीब 19 ब्रांच को ध्वस्त किया है और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस का प्रयास देश भर में महादेव ऐप के करीब 250 ब्रांच को ध्वस्त कर दुबई में बैठे महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, राज गुप्ता और नीतीश दीवान को गिरफ्तार करना है। युवाओं को सपने दिखाने वाले महादेव ऐप के आरोपियों को सलाखों तक पहुंचाने का उनका प्रयास जारी है और इसके लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है।
मिथिलेश ठाकुर, न्यूज 18 दुर्ग। बेरोजगार युवाओं को सुनहरे सपने दिखाकर महादेव ऐप के जाल में फंसाया जाता है। इस मामले में पुलिस ने अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से ज्यादातर की उम्र 30 साल से कम है। ये युवा पढ़े लिखे भी हैं जो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल महादेव ऐप को संचालित करने में कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाकर महादेव ऐप ने उन्हें जाल में फंसाया। पुलिस ने अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से ज्यादातर की उम्र 30 साल से कम है। ये युवा पढ़े लिखे भी हैं। ऐसे युवा अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल महादेव ऐप को संचालित करने में कर रहे हैं। पूरे जो 99 लोग पकड़ाए हैं उसमें सभी युवा हैं, सभी 18 से 25 से 26 वर्षों के बीच के युवा हैं। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, जो कंसर्न की बात है। सभी 12वीं पास से आगे, कुछ इंजीनियर्स हैं, ITI ग्रेजुएट्स हैं, कुछ डिप्लोमा होल्डर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवक है जो कि नेशन बिल्डिंग में काम आता है, वो इन ऑनलाइन बेटिंग के एक वेब में फंस के उसका जो करियर है वो ख़राब हो रहा है। एक बार उनको आसानी से घर बैठ के कंप्यूटर में काम करके ज़्यादा पैसे कमाने की आदत पड़ जाए तो उसके बाद मेहनत का काम करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। ऑनलाइन सट्टे जैसे अपराधों में सख्त कानून ना होने का फायदा महादेव ऐप जैसे हाईटेक सट्टा चलाने वाले उठा रहे हैं और पैसों के लालच में युवा इस जाल में फंस रहे हैं। हालांकि पुलिस की लगातार कार्रवाई से इनमें अब थोड़ा सा डर जरूर है, लेकिन अभी और सख्ती की दरकार बताई जा रही है। आज के डेट में जो छोटे बच्चे हैं उनको या यंग जो जनरेशन है उनको आप बहुत जल्दी बहुत चीज़ों बातों से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आज पैसा एक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। हर आदमी के दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ कि कैसे पैसा कमाएं और लोग शॉर्टकट खोज रहे हैं। ऐसे हालात में जब लोगों को ये लगने लगता है कि कंप्यूटर लेके बैठ जाएं और कोई गेम खेले या फिर किसी प्रकार का कोई ऐप से सट्टा और जुआ ये सब चलने लगता है, तो लोग पैसा कमाने के लिए आज किसी भी हद तक जाके कर रहे हैं और इससे समाज में बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस उसे सलाखों के पीछे पहुंचा ही देती है। लेकिन महादेव ऐप के मामले में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन सट्टे का ये धंधा दुबई में बैठकर चलाया जा रहा है। पुलिस इस कारोबार से जुड़े लोगों पर एक्शन भी ले रही है, लेकिन इस धंधे को बंद करने के लिए पुलिस को इनके आकाओं तक पहुंचना होगा और इसके साथ ही इस धंधे से जुड़े युवाओं को भी ये समझना होगा कि उन्हें भले ही ये पैसे कमाने का आसान रास्ता लगता हो, लेकिन ये रास्ता आखिर में जेल तक पहुंचता है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज 18 दुर्ग। चलिए इस पूरे मसले पर और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए लाइव। मिथिलेश, बहुत मशहूर हो रहे हैं दुर्ग और भिलाई के युवा, लेकिन वजह बहुत अनुचित है। बड़ी बात ये, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सामाजिक रूप से या कानूनी रूप से क्या दुर्ग और भिलाई इतना कमजोर है कि एक जूस बनाने वाला व्यक्ति एक करोड़ों के सट्टेबाजी ऐप का मास्टरमाइंड बन सकता है? मिथिलेश, देखिए, यदि बताना चाहें तो अभी ऑनलाइन जो सिस्टम आरंभ हुआ है उसी के माध्यम से एक भिलाई की छोटी सी गलियों में खेलने कूदने वाला एक लड़का जो है आज भिलाई से ऊपर उठते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचता है। छत्तीसगढ़ के बाद में संपूर्ण देश में राज करने लगता है और संपूर्ण देश के बाद में उसके जो कदम होते हैं वो विदेशों तक पहुंच जाते हैं। आज दुबई में बैठकर वो अपने साथियों के साथ बैठकर ये ऑनलाइन सट्टे गेम्स को खिलवा रहा है। हजारों युवा इसमें शामिल हैं। पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से जो कानून है, देश के कानून
सट्टा के जो माध्यम के लिए बनाए गए हैं वो काफ़ी लचर हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। यही वजह है कि युवा जो है उनको ये मालूम है कि उनको बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा बहुत कुछ हो सकता है। यही वजह है कि आज महादेव ऐप से लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। करोड़ों का यहाँ पर व्यापार चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम बताएंगे कि यदि एक साल का इनका टर्नओवर की बात किया जाए तो 3000 करोड़ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में 3000 करोड़ का ये व्यापार कर रहे हैं। ये पूरा पैसा जो है हमारे ही देश का है, हमारे ही युवाओं का है, जो कहीं ना कहीं इस माध्यम में फंसे हुए हैं, इस जगह में फंसे हुए हैं और इसका व्यापार किया जा रहा है। तो इसको देख के, चकाचौंध को देखकर लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। खासतौर पर युवा जिनको जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की तलाश है, उनको बहकाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि आप इससे जुड़िए और इसमें काम कीजिए, आपको घर बैठे जो है 25 से 30 हज़ार रुपये महीना मिलने लगेगा। और जी इसमें पूरा एक सिस्टम तय किया गया है ऊपर से लेकर नीचे तक, जिस तरह से जो महादेव ऐप को खिलाया जाता है उसके लिए सारी कमीशन तय किए गए हैं। और यही वजह है कि जो इसमें ऊपर से बैठा है उसको कमीशन तो मिलता ही मिलता है, जो नीचे तक के स्तर का है उसको भी कमीशन मिल रहा है। दुर्ग पुलिस ने अब तक 19 ब्रांचों को ध्वस्त किया है, जिसमें करीब 130 से अधिक जो है उन लोगों को पकड़ा गया है। अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस का लक्ष्य यह है कि 250 ब्रांच जो संपूर्ण देश में संचालित हो रही है उसको ध्वस्त करना है। तो अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस को ये उम्मीद है कि जल्द ही ये जुआ सट्टा जो नया कानून है वो आएगा और इसमें जो है कार्रवाई वो खासतौर पर की जाएगी। कड़े कानून होंगे तो निस्संदेह लोगों को डर लगेगा। अभी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और लक्ष्य ये है कि जो दुबई में बैठे हुए इनके आका हैं, महादेव ऐप के सौरभ चंद्राकर, रवि उपल है, अतुल अग्रवाल है, ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, मायाजाल बहुत बड़ा है मिथिलेश, कार्रवाई भी हो रही है लेकिन तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। निश्चित ही शंका नहीं है पुलिस की कार्रवाई को लेकर, लेकिन चूंकि आप जमीनी स्तर पर इस मसले से जुड़े हुए हैं, आपने इस पूरे मुद्दे को कवर किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई होगी कि आम लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि सट्टेबाजी और ये गैर कानूनी है, क्योंकि कई बार गेम के फॉर्मेट में ये चीजें सामने आती हैं, कई बार लुभावने वादे किए जाते हैं। कैसे आम जनता इसे पहचान सकती है और कैसे इससे बच सकती है? देखिए, सीधी सी बात है कि जहां पैसों का लेन देन हो रहा है, चाहे वो कैश के माध्यम से हो रहा है, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, पैसों को ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं दांव लगाकर जो खेला जा रहा है, उसको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार वो पैसा जा कहाँ रहा है, उनको लाभ हो रहा है तो कैसे लाभ हो रहा है। तो यदि इसको थोड़ा सा जागरूक रह के समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पूरी चीजें ऑनलाइन है। थोड़ी सी भी चूक जो है लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, अपराधी तक बना सकती है। देखिए, यही हो सकता है कि बहुत से लोग ये जानते नहीं भी होंगे और यही वजह है कि आज महादेव ऐप से जुड़े हुए हैं। ऐसे यदि मैं सिर्फ भिलाई दुर्ग की बात करूं तो करीब 2000 युवा इससे जुड़े हुए हैं, जो अभी तक की बातें सामने आई है। यदि पूरे संपूर्ण देश का अंदाजा लगा सकते हैं कि संपूर्ण देश के लोग किस तरह से जुड़े हुए होंगे, किन किन राज्यों में ये फैला हुआ है, ये अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। चाहे महाराष्ट्र की बात किया जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात किया जाए, दिल्ली की बात किया जाए, अन्य राज्यों की बात किया जाए, यूपी की बात किया जाए, तो यहाँ पर भी लगातार कार्रवाई की गई है। तो ये माना जा सकता है कि संपूर्ण देश में जो है इस तरह का जो खतरनाक ऐप का संचालन किया जा रहा है। बिल्कुल, हम भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ दर्शकों से भी यही अपील करते हैं कि लोग इससे लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहें। शुक्रिया आपका मितेश इस जानकारी के लिए, और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।